सर, ये जो आज ताज़ा प्रकरण हम देख रहे हैं, सीएम के सेक्रेटरी सीडी स्टिंग प्रकरण है, इसमें आपको क्या लग रहा है कि ये आज आबकारी या शराब इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ की राजनीति की दिशा और दशा आबकारी ही तय करती है? ये आपने सही कहा। यहाँ की जो राजनीतिक दशा और दिशा है, राजनीति वही आबकारी ही तय करती है। ये नित्यानंद स्वामी जी के बाद जितनी भी सरकारें, जिसकी भी सरकारें आई, उसमें आबकारी का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको मालूम होगा पोंटी चड्ढे के मर्डर केस में कौन है, वो नामधारी हैं। वो यहाँ उनको बनाया गया था, राज्य मंत्री का लाल बत्तीधारी बनाया गया था। उससे पहले एक हुआ था, एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ वो कहा था कि 28 लाख की चोरी होगी, वो भी आबकारी का मामला था। तो सवाल कांग्रेस और बीजेपी का नहीं, हर पार्टी यहाँ पर जो है वो किसी न किसी रूप से आबकारी के मामले में इन्वॉल्व रही है। लेकिन इस पक्ष में दूसरा पक्ष भी आपको देखना चाहिए। जो स्टिंग ऑपरेशन अभी हुआ है उसमें एक टाइमिंग कितने कब हुआ है, कब किया है, आज ही क्यों उसको बाहर एक्सपोज किया गया, इसके पीछे मोटिव क्या है, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने सीधा उसको एक पॉलिटिकल पार्टी को बेच दिया या क्या किया, इसकी भी बात है। जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया उनका क्रेडेंशियल क्या है, उनकी उत्तराखंड में या देहरादून में कितनी संपत्तियां हैं, वो कहाँ से आई हैं, वो क्या 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 वो धंधे, पत्रकारिता के नाम क्या क्या धंधे वो करते रहे, वो भी देखना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जूदेव वाले में, दिलीप सिंह जूदेव वाले मामले में जो पत्रकार जेल गए थे उनका खिलाफ केस क्वेश करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था आपने 12 दिन बाद क्यों एक्सपोज किया, केवल 12 दिन बाद एक्सपोज करने में उनकी प्ली ठुकरा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। यहाँ तो महीनों लग गए, आपने 6 महीने बाद एक्सपोज करते हैं, इसका मतलब 6 महीने के दौरान आप सौदेबाजी करते रहे। तो सवाल आबकारी में जिसने जो किया उनको सजा हो, उनको एक्सपोज होना ही चाहिए। लेकिन जो इसके पीछे हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम बन रहे हैं, जो राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं, सत्यवादी बने हुए हैं, उनके चेहरे भी बेनकाब होने चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड के लिए वो जोंक की तरह चूस रहे हैं इस तरह के मीडिया वाले, इस तरह के स्टिंग वाले, उनको बेनकाब होना चाहिए, उनका भी बेपर्दा किया जाना चाहिए। क्या लग रहा है कि उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है? इसमें सरकार की फजीयत हो रही, विपक्ष को मुद्दा मिल गया, इस तरीके का जो ये मुद्दा होता है इसका फर्क आम जनता पर पड़ने वाला है? ये उत्तराखंड में ये उत्तराखंड की राजनीति का हिस्सा बन गया। आपको याद होगा कि एक बार वो विधानसभा के गेट के सामने लोग सारंगी लेके बजने लगे थे। वो भी तो कोई सचिव था, जो भी सचिव रहा हो, वही शाहिद हों या कोई सारंगी हों या दूसरे हों, एक जैसे हैं सारे लोग। कोई पकड़े जा रहे हैं, कोई नहीं पकड़े जा रहे हैं। किसी के लिए सेलेक्टेड स्टिंग ऑपरेशन होता है, किसी के लिए नहीं हो रहा। वो माहौल बदलने की ज़रूरत है। प्रदेश की जनता को देखने, इसको हल्के ढंग से लेते हैं। सवाल आज का नहीं है, इससे पहले क्यों क्यों लिया गया है। इससे पहले जब आया है कि शराब माफिया के साथ पॉलिटिकल पार्टीज की साठगांठ है। उन्होंने जब खुद बोला कि हमारा 28 लाख रुपए कहाँ से आया था, वो पब्लिक को मालूम होना चाहिए था। उसके बाद ये देख लो ना, इसका क्या होगा। जब तक पब्लिक नहीं जागेगी, जब तक उत्तराखंड की जनता नहीं जागेगी, तब तक इस तरह के कांड होते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, वो भी करना। लेकिन बहरहाल इस समय अगर हरीश रावत जी को, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है, उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पर है, उन्हें इमिडिएटली जिस इस मामले में, वो तो शायद तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो तो जाएगा, जो भी होगा उसको तो होगा। लेकिन जो बाकी उनके अपने लोग हैं, उनके बारे में उनको सचिवालय से और अपने आवास से बाहर कर देना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो तो पाएगी। आपका मतलब ये है कि जो सीएम हरीश रावत का ऑरा है, उस ऑरे को हम एक तरीके से कहें कि उसको सही करने की जरूरत है रावत जी को? निश्चित रूप से अभी करें ना, हरीश रावत जी करें, दिखा दें, कहने भाई देखिए हमारे पास बात आई, शाहिद आपको सस्पेंड नहीं करना, तो आप अपने किया तो है ना। आपका सारंगी पर बात आई तो खंडूड़ी जी ने जब दूसरे टर्म में सारंगी को नहीं लिया, पहले भी जो सारंगी के पास इंपॉर्टेंट विभाग थे वो थोड़ा बाहर अलग कर दिया था उनको, उससे सीन से बाहर वो हो गए थे। भले पर्दे के पीछे से वही काम करते रहे, तो कम से कम उनकी इमेज तो बची रही, खंडूड़ी जी की इमेज तो बच गई है। अभी भी वही सवाल है, उनका तो करेंगे। लेकिन जो बाकी जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हैं वहाँ पर वो रखे हुए हैं, उनको आप किनारे करें। उनको जो बदनाम, वैसे भी बदनामी कर रहे हैं वो प्रदेश भर में लाल बत्ती वाले हों या ये इस तरह से, वो प्रदेश में वैसे भी उनके बदनामी कर रहे हैं। तो उनको कम से कम सचिवालय से और मुख्यमंत्री आवास से फिलहाल दूर रखा जाना चाहिए, ताकि ये बात होगी। लेकिन ये सवाल केवल आज का नहीं है, थ्रो आउट उसके बाद नित्यानंद स्वामी जी के बाद
सबसे जो ऑनेस्ट जो इस मामले में रहे हैं नित्यानंद स्वामी रहे हैं। उसके बाद जितनी भी सरकारें हैं सब आबकारी में डूबी रही हैं, चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे उसमें यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, ऑल